हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने चार्ज और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग जो है डिफरेंट बॉडीज़ को कैसे चार्ज करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में अगर डिफाइन करें तो सबसे फर्स्ट जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कहीं भी अगर किसी दो बॉडी को अगर आपस में हम लोग रब करते हैं, आपस में अगर उनको घिसते हैं, तो अगर उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट बॉडीज जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर डिफरेंट है, तो अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बॉडीज को अगर आपस में हम लोग घिसते हैं तो उनके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में एक दूसरी बॉडी में एक्सचेंज होते हैं। ठीक, जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बॉडी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको कैप्चर कर लेती है। ठीक, जो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली जो एफिनिटी वाला जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। ठीक, तो एक हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला सब्सटेंस और एक लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला सब्सटेंस को जब भी हम लोग आपस में रब करते हैं, आपस में घिसते हैं, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, एंड जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके निगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ देखे होंगे कि जैसे सूखे बालों में अगर कंघी को हम लोग घिसें और कंघी को घिसने के बाद, सूखे बालों से कंघी को घिसने के बाद अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के ऊपर अगर उसको लाया जाए तो कंघी जो है कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक, तो पॉइंट ये है कि कंघी को घिसने से कंघी को जब हम लोग बालों से घिसते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन कंघी में चार्ज आता है। ठीक, कॉम में चार्ज आता है, एंड तब उस चार्ज बॉडी को जब हम लोग किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब जिन दो बॉडीज को हम लोग आपस में घिसते हैं वो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आइडेंटिकल बॉडीज रहेंगी तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉन के टुवार्ड्स अगर टेंडेंसी सेम है, तो उसमें कोई भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि दो जैसे कोई एक मेटल है, एक आयरन रॉड है, एंड उसको अगर दूसरे आयरन रॉड के साथ अगर घिसा जाए तो उस केस में उन दोनों में किसी पे चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, दोनों का सेम टेंडेंसी है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। तो डिफरेंट टाइप की बॉडीज होनी चाहिए। अगर एक मेटल है तो दूसरे को नॉन मेटल रहना चाहिए। तो मेटल एंड नॉन मेटल को जब आपस में घिसते हैं तो उस केस में जो है मेटल्स जो होते हैं, मेटल जो है वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो मेटल पे क्या होगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, नॉन मेटल्स जो है उन पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की टेंडेंसी होती है, वो जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉइंट वही है कि कहीं भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का यूज हम लोग तभी करेंगे जब दो डिफरेंट टाइप की बॉडी हो, दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हो, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज की दो बॉडी को जो है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के दो सब्सटेंस को अगर आपस में घिसेंगे तो उस केस में जो चार्जिंग का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक, तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। ठीक, ये तो एक जनरल पॉइंट हुआ। लेकिन जो है जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसके लिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी मेथड्स हैं उसमें एक आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है ये बेसिकली कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब इसमें तरीके हो सकते हैं, वे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक सिंपल सेटअप को यहाँ पर डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। सेटअप में ये है कि जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रखा हुआ है एंड इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दे। ठीक, इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए रखे हैं ताकि इसका चार्ज फ्लो करके कहीं और ना जाए। एक दूसरा जो है न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, नेट चार्ज इस पर 0 है, एंड इसको भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। ठीक, ताकि इन दोनों का चार्ज बाकी कहीं जो है, कहीं जो है वो फ्लो करके ना जाए।
अब जब दो बॉडी आ गए, एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, एक चार्ज कंडक्टर है, दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक। अब बाय कंडक्शन एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज करना है, तो अब इन दोनों बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। इन स्टेप 2 कनेक्ट देम बाय ए कंडक्टिंग वायर, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक। जैसे ही एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही क्या होगा, इन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करेगा, एंड चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल है क्या, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा चीज़ डिटेल हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग बस ये समझने का ट्राई करते हैं कि अगर कहीं भी दो बॉडी है, दो कंडक्टर्स हैं जिनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड अगर उन दोनों कंडक्टर्स को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें या सिंपली उन दोनों कंडक्टर्स को आपस में टच कर दें, आपस में अगर उन दोनों कंडक्टर्स को टच भी कर देंगे, तभी चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो कर जाएगा, ठीक। एंड ये चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इन स्टेप 2 क्या किया कि दोनों कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी था तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इसमें गया होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि चार्ज जब भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसने किया क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पुल किया होगा। जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पुल किया होगा, तो न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करके इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में गए होंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ डिक्रीज हो गया। मान लो कि इसका पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो गया, एंड इसमें से चूंकि चार्ज फ्लो करके गया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q आ गया, तो इस पर भी कुछ चार्ज आ गया और इस पर भी कुछ चार्ज आ गया। नाउ इन स्टेप 3 क्या करेंगे कि इस वायर को डिसकनेक्ट कर देंगे, ठीक, रिमूव द कनेक्शन, इस कनेक्शन को रिमूव कर देंगे। जो कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट किए थे उसको हटा दिया, ठीक। हटाने के बाद दो डिफरेंट सेपरेट बॉडी हो गया, एंड इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये जो है ये हम लोग का कंडक्शन जो है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का प्रोसेस हुआ कि इसमें एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी से हम लोग कनेक्ट करते हैं, आइदर बाय अ कंडक्टिंग वायर या सिंपली उसको टच कर देते हैं। तो ये जो चार्ज बॉडी है वैसा ही सिमिलर चार्ज जो है जो न्यूट्रल बॉडी है उस पे आ जाता है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडी पहले से चार्ज हो, ठीक, पहले से दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पहले एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा निगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो उन दोनों में चार्ज का फ्लो होगा, एंड वो चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक। तो ये जो है ये मेथड हुआ हम लोग का चार्जिंग बाय कंडक्शन का। दूसरा जो इसमें नेक्स्ट जो हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है चार्जिंग का, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस ये होता है कि इसमें क्या है, जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या किया कि जो चार्ज बॉडी था उसको दूसरे बॉडी से कनेक्ट किया, डायरेक्टली उसको कांटेक्ट में लेके आया। चार्जिंग बाय इंडक्शन में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो उसके विसिनिटी में एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के विसिनिटी में लाकर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसकी वजह से इसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन बोल रहे हैं, ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्शन की वजह से। अब इसमें जैसे फर्स्ट अप्रोच की अगर बात करें, फर्स्ट अप्रोच अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर देखा जाए तो सपोज एक न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक, एंड इसके पास जो है पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है इसको लाकर प्लेस कर दिया। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इस चार्ज कंडक्टर को, ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रॉड को जब इस कंडक्टर के पास लेके आए, तो कंडक्टर चूंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेज होते हैं, ठीक, दे कैन मूव इनसाइड द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे ही इस बॉडी को इसके पास लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो
इसके पुलिंग फोर्स की वजह से, इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है शिफ्ट करते करते इधर आ गया, ठीक। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन हो गया। तो जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे वो हम लोग का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगेन ये देख सकते हैं कि अभी भी इस बॉडी पे, पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है, नेट चार्ज अभी भी इस पर जीरो ही है। बस वो चार्ज थोड़ा सेग्रीगेट हो गया है कि इधर का चार्ज जो है निगेटिव चार्ज इधर आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो इधर माइनस और इधर प्लस। अब यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि जिस बॉडी को मुझे चार्ज करना है बाय इंडक्शन, जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या निगेटिवली चार्ज बनाना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें अर्थिंग का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि इस बॉडी को मुझे निगेटिवली चार्ज बनाना है, ठीक। तो जो पॉजिटिव फेस है, जो पॉजिटिव फेस है उसको अर्थ कर दिया, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक। जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अब जो है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, ठीक। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया, कंडक्टिंग वायर से जब इसको कनेक्ट किया, अर्थ से कनेक्ट किए, तो इसने क्या किया कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके ये पूरा पार्ट जो है ये हम लोग का न्यूट्रल हो गया, ठीक। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि इस बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अर्थ की वजह से, अर्थ से जो है फ्लो करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। ये पार्ट तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इधर का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो सेम मेंटेन्ड आ गया। यानी कि अब ये बॉडी जो है न्यूट्रल नहीं रहा, अब इस बॉडी पे नेट नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या करेंगे कि इस अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इन नेक्स्ट स्टेप, रिमूव द अर्थिंग, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अर्थिंग को रिमूव करते ही इस बॉडी के अंदर जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड तब क्या करेंगे कि जिस बॉडी की वजह से इस पर हम लोग चार्ज इंड्यूस करने का ट्राई कर रहे थे, उस बॉडी को, उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हाँ, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन ये हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में इस बॉडी पे नेट कुछ चार्ज आ गया, ठीक। तो ये हम लोग का जो है फर्स्ट ऐसे वे हुआ कि इंडक्शन के थ्रू कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक। तो फिर से एक बार देख ले इसको। क्या किया कि पहले जो है फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया। इन स्टेप वन एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके बगल में एक चार्ज कंडक्टर रखा। इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, इंड्यूस होने के बाद इसको अर्थिंग किया, अर्थिंग करके इधर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, फिर अर्थिंग को रिमूव किया एंड फिर इस बॉडी को हटा दिया, ठीक। तो ये बॉडी जो है इस पर नेट चार्ज आ गया। इसके अलावा इंडक्शन का एक दूसरा जो है, इंडक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे सपोज दो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इन पे मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है, ठीक। तो इन स्टेप वन क्या किया कि एक चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है इसके पास में लेके आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इनके निगेटिव चार्ज को पुल करेगा, ठीक। तो पहले क्या किया कि इस कंडक्टर से निगेटिव चार्ज इसने पुल किया, तो इस सरफेस के पास निगेटिव चार्ज पहले आया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, अब इसके साथ एक दूसरी बॉडी कनेक्टेड है, तो जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया। यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो इस पे निगेटिव चार्ज हो गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसे स्टेप्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट किया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आगे गए, तो पीछे के इलेक्ट्रॉन्स आकर उस वैकेंट को फिल किए होंगे, तो फिर उसके पीछे के इलेक्ट्रॉन्स आकर उस वैकेंट को फिल किए होंगे, तो ये प्रोसेस चलते रहा होगा। तो फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। अभी भी ये दोनों जो है, अब देखा जाए तो अभी भी अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें, ठीक, पूरे सिस्टम की बात करें, तो जितना निगेटिव चार्ज इस पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे है। ये पूरा सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन अब क्या किया कि इस कंडक्टिंग वायर को कट कर दिया। जैसे ही इस वायर को कट करेंगे, इस पे निगेटिव हो गया और इस पे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं।
अब एक बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा और दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इस जिसकी वजह से इंडक्शन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंड्यूसिंग बॉडी था उसको हटा दिया, ठीक। इसको रिमूव करेंगे, अब एक बॉडी पे निगेटिव चार्ज और दूसरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ बाय इंडक्शन। इंडक्शन किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, बाय इंडक्शन किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, ये एक सेकंड एग्जांपल हो गया। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग चाहें तो बाय इंडक्शन एक सिंगल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं, और हम लोग चाहें तो दो आइडेंटिकल बॉडीज पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे निगेटिव चार्ज, आइडेंटिकल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी ला सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसी में एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है इस कंडक्टर के पास लाया गया तो इधर हम लोग का निगेटिव चार्ज हुआ और इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों बॉडीज के बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा कि कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्या इसका आंसर होगा? तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि एक पे अगर चार्ज है और दूसरी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगता होगा, ठीक। लेकिन ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये बॉडी है, इसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं, इसको सीखने का ट्राई करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसने इसके निगेटिव चार्ज को पुल किया, इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज आया, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले से अगर जाएं आगे, जो कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स होता है दो चार्ज बॉडी के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ठीक है, डिटेल तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ पे लॉजिक हम लोग ये दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगा, मान लो F1 है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा, ये F2 है। चूंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम है तो F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा रही होगी, ठीक। तो F1 की वैल्यू चूंकि F2 से ज़्यादा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा। एंड जब भी इंडक्शन के थ्रू किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो एक पॉइंट और समझना होगा, फैराडे का लॉ ये बोलता है कि इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। जो चार्ज इंड्यूस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, स्मॉल क्यू, एंड जो चार्ज इंड्यूस कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, कैपिटल क्यू। तो इंड्यूस्ड चार्ज जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। और ये मैंने अभी डिफाइन किया कि जैसे इन दोनों बॉडी के बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगा क्योंकि F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा होगी। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ़ अ चार्ज बॉडी A अट्रैक्ट अनदर बॉडी B, देन B कैन बी आइदर अ न्यूट्रल बॉडी और एन अपोजिटली चार्ज बॉडी। अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो जो दूसरी बॉडी है वो अपोजिटली चार्ज भी हो सकती है और वो न्यूट्रल भी हो सकती है, न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी पे चार्ज है। यानी कि अट्रैक्शन का जो लॉ है, ये बोले कि अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये श्योरर टेस्ट नहीं है, दो बॉडी के चार्ज होने का श्योर टेस्ट नहीं है। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्ज, रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्ज। मीन्स ये पॉइंट बोलने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट किया तो दूसरा बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है, उस पर चार्ज नहीं भी हो सकता है, और नहीं तो अपोजिट चार्ज भी हो सकता है। यानी कि हम लोग कन्फर्म नहीं है, एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो हम लोग ये कन्फर्म नहीं बोल सकते कि दूसरी बॉडी जो है उस पर अपोजिट चार्ज है, ठीक। लेकिन अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ठीक, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो ये चीज़ हम लोग कन्फर्म बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी पे सेम टाइप ऑफ चार्ज है, लाइक चार्जेज है, ठीक। तो इसलिए रिपल्सन जो है ये श्योर करता है कि दोनों बॉडी जो है चार्ज बॉडी है। अट्रैक्शन से श्योर नहीं होते हम लोग दोनों बॉडी पे सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, ठीक। तो रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्ज, ये हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक।
तो ये पॉइंट हुआ हम लोग का चार्जिंग बाय इंडक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो चार्जिंग का अप्रोच है दैट इज बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको डिटेल में तुम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करेंगे, लेकिन एक बेसिक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि अगर कोई भी मेटालिक प्लेट है, कोई मेटालिक प्लेट है एंड अगर उस पर सफिशियंटली जो है सफिशियंट एनर्जी का अगर लाइट वेव अगर उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो उस मेटल प्लेट के सरफेसेज से वो लाइट जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा सकता है। ठीक, एक्चुअली होता क्या है कि जो भी लाइट है, लाइट में फोटॉन्स से जो है मिलकर लाइट का फॉर्मेशन हुआ है एंड फोटॉन्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी, उनके पास एनर्जी होता है। ठीक, अगर सफिशियंट एनर्जी का कोई फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से हिट करता है एंड अगर वो एनर्जी सफिशियंट है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक, तो ये हम लोग को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अगर कहीं भी किसी मेटल प्लेट पे अगर सफिशियंट एनर्जी का अगर लाइट वेव इंसिडेंट करें तो वो मेटालिक प्लेट चार्ज हो सकता है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, ये हम लोग का एक ऐसे बेसिक पॉइंट हुआ। डिटेल्ड इसमें क्या होगा कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, वेलोसिटीज का डिपेंडेंसी क्या होगा, कब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं कब नहीं होते हैं, वो सारा डिटेल जो है हम लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में तो वहाँ पर डिटेल्ड स्टडी होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पे अगर सफिशियंट एनर्जी का लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, लाइट वेव को इंसिडेंट कराते हैं, तो वो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है और उस मेटल पे चार्ज आ सकता है। इसके अलावा दूसरा एक और जो है नेक्स्ट जो हम लोग का चार्जिंग का अप्रोच है दैट इज थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर किसी मेटल प्लेट को हम लोग हीट सप्लाई करें, ठीक, तो हीट सप्लाई करने से भी क्या होगा कि उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते जाएंगे एंड जब भी सफिशियंट एनर्जी उनके पास आ जाएगा, जब सफिशियंट एनर्जी वो गेन कर लेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस सरफेस को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, मेटल सरफेस से बाहर निकल सकते हैं। ठीक, तो इस केस में भी इमिशन हो सकता है। चूँकि ये थर्मल इफेक्ट की वजह से इमिशन हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं थर्मियोनिक इमिशन। अब एक पॉइंट यहाँ पे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इन केस अगर कोई पूछे कि जो थर्मियोनिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों अप्रोच में क्या है, इन दोनों मेथड्स में क्या है। डिफरेंस की अगर बात देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि थर्मियोनिक इमिशन में क्या है कि स्लोली हीट गेन करके वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा जैसे ही उसके पास सफिशियंट एनर्जी आया वो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से जो है सरफेस को छोड़ेगा। लेकिन जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि जो इंसिडेंट फोटॉन है, सपोज किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एंड उससे एक फोटॉन कोलाइड किया, उससे एक फोटॉन टकराया जिसके पास एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा बाहर निकलने में, लेकिन बाहर आने के बाद उसके पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रह जाएगी जो कि उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। ठीक, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन थर्मियोनिक इमिशन में क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं सबके पास ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी है, ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी, जीरो वेलोसिटी से सब बाहर जा रहे होंगे। ठीक, तो ये हुआ हम लोग का थर्मियोनिक इमिशन। अगला जो हम लोग का चार्जिंग का मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल सरफेसेज है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल सरफेसेज में बहुत ही लूजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो अगर किसी मेटल प्लेट को किसी हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले एरिया में प्लेस कर दिया जाए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्लेस कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है
और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो जैसे ही मेटल प्लेट को फील्ड के बीच में रखेंगे तो फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर ये फील्ड जो है सफिशिएंट इसके पास स्ट्रेंथ है, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगा हो सकता है वो इतना सफिशिएंट हो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर पुल कर ले। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं। ठीक, तो बाई अप्लाइंग अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अ मेटल प्लेट कैन बी चार्ज्ड। तो ये जो है ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो है किसी मेटल प्लेट को कैसे चार्ज करेंगे ये तरीका हुआ। ठीक, तो ये जो है चार्जिंग के ये मेथड्स हुए। फर्स्ट हम लोग डिफाइन किए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों को घिस के जो है दोनों बॉडीज को घिस के हम लोग जो है चार्ज कर सकते हैं, आपस में रगड़ के चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग डिफाइन किए थे चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दोनों कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके हम लोग चार्ज कर रहे थे। इन इंडक्शन जो है एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के पास में लाके जो सेकेंड बॉडी है उसको चार्ज किया गया। ठीक, तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड हुआ। उसके बाद हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है केस वो पढ़े। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद थर्मियोनिक इमिशन पढ़े। एंड देन जो है फाइनल जो हम लोग जो है चार्जिंग का अप्रोच जो है वो हम लोग पढ़े चार्जिंग बाय अप्लाइंग अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है ये कुछ बेसिक जो है मेथड्स हैं टू चार्ज अ बॉडी। तो अभी तक हम लोग देखा जाए तो चार्ज का हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी सीख लिए, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं वो चार्ज करने का पूरा मेथड सीख लिए। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इलेक्ट्रोस्टैट का जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट करता है। ठीक, यानी कि फर्स्ट लॉ, इलेक्ट्रोस्टैट में जो फर्स्ट लॉ जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक बैकग्राउंड समझने का ट्राई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो है ये बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेज के लिए डिफाइंड है। इट इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेज। स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं, सपोज एक चार्ज Q1 है एंड दूसरा चार्ज Q2 है एंड दोनों के बीच में सेपरेशन R रखा हुआ है। ठीक, तो एक चार्ज Q1 हो गया, दूसरा चार्ज Q2 हो गया, दोनों के बीच में सेपरेशन R हो गया। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है अकॉर्डिंग टू कूलम जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इन चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ये 2 चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 हैं और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर F है, देन F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, Q1 इंटू Q2 एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक, अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एंड इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं K, यानी कि हम लोग का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर इज K इज कांस्टेंट एंड इन वैक्यूम जो K की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and it is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है इसमें? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी अगर किसी ही मीडियम की बात करें, किसी मीडियम का अगर कोई पूछे कि परमिटिविटी क्या है तो एक जनरल समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि परमिटिविटी जो है it is the resistance या it is the measure of resistance shown by any medium towards electric field और electric charge। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवार्ड्स किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवार्ड्स कितना रेजिस्टेंस है इसको मेजर करने के लिए हम लोग परमिटिविटी जो है यूज करते हैं।
जिस मीडियम की परमिटिविटी जितना ज़्यादा होती है उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना उतना ही डिफिकल्ट होता है, ठीक। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करता है। वैक्यूम में जो परमिटिविटी जो है की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हुआ, फ्री स्पेस हुआ। तो ये जो है ये एक हम लोग का बेसिक फार्मूला हुआ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनके बीच में सेपरेशन अगर R दे रखा है, इफ Q1 Q2 आर टू चार्ज पार्टिकल्स एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन देम, then the magnitude of force, electrostatic force acting between the two charges can be given as F is equal to K Q1 Q2 by R square, or it can be also said that F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। तो ये हम लोग का कूलम्ब्स लॉ हुआ। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में बेसिक कूलम्ब्स लॉ का रूल क्या है ये हम लोग डिफाइन किए। ओके।